ओके सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को, जैसे मैंने कहा था लास्ट क्लास में भी, कि इम्पॉर्टेंट है कि हमें ज़्यादा रियलिस्टिक भी नहीं जाना है और ज़्यादा कार्टूनी भी नहीं करना है। सेमी रियलिस्टिक को ही हमको फॉलो करके उसको करना है। तो जब हम एलिफेंट को देखते हैं प्रोफाइल में, तो सबसे पहले कुछ चीज़ें हम लोग बेसिक फॉर्म्स के साथ ही देखेंगे। तो सबसे पहले होता है कि उसका हेड जो है हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं और उसी को अटैच एक बड़ा सा ओवल उसको ड्रॉ करते हैं, तो उसकी वो एंटायर बॉडी हो सकती है। अभी यहाँ पे ये बेसिक दो फॉर्म्स को ही हम लोग फॉलो करेंगे और करेंगे। तो यहाँ पे सिंप्लिसिटी क्या है कि इस हेड के साथ हमें यहाँ पे इसकी ट्रंक जो है वो इस तरीके से इसको जॉइंट करनी है, और यहाँ पे उसका थोड़ा सा माउथ पोर्शन और जॉ लाइन यहाँ पे आती है। और यहाँ पे जनरली क्या होता है कि ये यहाँ पे इसका जो माथा होता है वो माथा थोड़ा एंगुलर और थोड़ा सा पॉइंटेड होता है इस तरीके से एलिफेंट का, अगर प्रोफाइल में देखें तो। और फ्रंट में और इसमें भी हम लोग देखेंगे, बट हम ट्राई कर रहे हैं कि हम उसको सेमी रियलिस्टिक और सिंपल तरीके से किस तरीके से ड्रॉ कर जाए। फिर यहाँ से उसके जो टस्क होते हैं वो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। सिमिलर वे जो अपोजिट साइड का है वो हल्का सा पोर्शन हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अभी यहाँ पे जो है बॉडी, तो ये हेड यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे जॉइंट होता है यहाँ पे, और जो बैकबोन भी होता है वो भी थोड़ा सा इस तरीके से एंगुलर उसका जो है एलिफेंट का होता है। तो अभी इसके अंदर जो है उसके बाद हम आते हैं वो उसके लेग्स है। तो यहाँ पे उसकी नेक जो जहाँ पे अटैच होती है, तो वहाँ से हमको कुछ थोड़ी सी लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी पड़ेगी। और फिर यहाँ पे हम उसके लेग्स को जो है ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। तो लेग्स जनरली हम लोग स्ट्रेट उसको दिखाते हैं, बट थोड़ा सा रियलिज्म और थोड़ा सा सेमी रियलिस्टिक लाने के लिए हमें कुछ चीज़ों में हल्का सा बेंड उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ पे है ये लेग्स, अगर यहाँ पे, तो उसका लेग यहाँ पे इसको जॉइंट होता है इस पर्टिकुलर ओल के यहाँ पे। तो वहाँ से हम ड्रॉ करेंगे। अगेन इसके जो लेग्स है वो टू पार्ट में जॉइंट होते हैं। एक तो ये एक हो गया, और दूसरा जो है वो यहाँ से नीचे इस तरीके से ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। और सेम वेरी सिंपल सिलेंडर्स ही है दोनों, तो उसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। और नीचे हल्का सा एक ओवल करके उसका जो फुट है वो हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं। सिमिलर वे अभी ये फ्रंट का हो गया, अपोजिट साइड का है, तो हम उसको हल्का सा, अगर यहाँ से पीछे के साइड से हम लोग वो सेम जगह से अगर हम लोग उसको निकालते हैं और यहाँ पे, तो इस तरीके से यहाँ तक वो रहेगा। और इसमें जैसे मैंने कहा था वैसे हल्का सा हम बेंड देंगे, और पर्सपेक्टिव के हिसाब से वो सेम लेवल पे नहीं होगा, हल्का सा ऊपर रहेगा, तभी उसका पर्सपेक्टिव जो है हमें समझ में आएगा। तो वो इस तरीके से रहेगा। तो ये जो है फ्रंट लेग, और ये जो लाइन है वो बीच की जो है वो नीचे जाके टमी के यहाँ पे अटैच होती है। ये सेंटर लाइन हो सकती है। ये वाले जो ओल्स की लाइन है हम लोग बाद में डिलीट करेंगे या इरेज करेंगे, बट समझने के लिए हमें वो इस तरीके से ड्रॉ करना है। ओके, यहाँ तक ये इस तरीके से है। इसके आगे जो नेक्स्ट लेग है, तो जैसे ये यहाँ पे अटैच है, वैसे यहाँ पे भी ये बैक साइड का लेग जो है वो इस तरीके से थोड़ा सा बड़ा और मसल के हिसाब से वो जॉइंट है। और उसमें भी हम क्या करेंगे कि उसमें भी वो थोड़ा सा बैंड जो लेग होता है उसको हम दिखाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे।
अगेन ये जॉइंट वाली लाइन हमें ध्यान में रखनी है कि ये सेम लेवल पे होनी चाहिए। थिकनेस हमें देखनी है, वो मैच होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि एक पैर मोटा है दूसरा छोटा है, वैसे नहीं होना चाहिए। इट शुड बी मैच प्रॉपरली। और इसके अगेन ये जो है वो नीचे का फुट इस तरीके से है। अभी जो नेक्स्ट वाला है वो भी हम लोग यहाँ पे इस तरीके से पीछे के साइड पे उसको दिखा सकते हैं। ये थोड़ा सा बाहर की तरफ, या हम उसको थोड़ा सा, क्योंकि ऑब्जर्व करोगे आप ज़्यादा करके तो एक लेग उसका मोस्ट प्रोबेबली हल्का सा और फोल्ड किया होता है। तो अगर मैं उसको ऐसे ड्रॉ करूँ यहाँ पे तो ये कुछ इस तरीके से हो सकता है, जिसमें नेचुरल जो फील है उसका ज़्यादा आ सकता है। बट अगर सिंपल भी करना है, उसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना है, तो भी हम उसको सिंपल इस तरीके से उसको ड्रॉ कर सकते हैं। जहाँ पे हम इसको अभी ये वाली लाइन को थोड़ा सा प्रोमिनेंट करेंगे और इसको ज्वाइन करेंगे, तो हल्का सा मसल का जो पार्ट है बोन का वो हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। सिमिलर यहाँ पे भी जो फोल्ड है वहाँ पे हम उसको थोड़ा सा बाहर ड्रॉ करेंगे और कुछ लाइन यहाँ पे ऐड करेंगे, तो जो फोल्डिंग पार्ट रहता है वो क्लियर हो सकता है। तो ये छोटी छोटे लाइंस जो है वो सेमी रियलिस्टिक को ऐड करते हैं इसके अंदर। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे अगेन फेस की तरफ। तो फेस की यहाँ पे जैसे देखेंगे तो आईज उसके जो होते हैं वो यहाँ पे होते हैं और छोटे से होते हैं और क्रॉस इस एंगल में होते हैं। तो हमें उसको इस तरीके से ड्रॉ करना है। और हल्की सी सजेशन लाइन होती है। जनरली आईब्रोज एज सच नहीं होते, बट उसका जो सॉकेट होता है आईज का वो कुछ इस तरीके से होता है स्पेसिफिक एरिया में। तो वो डिफाइन करने के लिए ये लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। अब उसके बाद जो हमें आता है वो ईयर्स आता है। तो ईयर्स जो है काफ़ी बड़े और ओपन ईयर्स होते हैं, तो यहाँ से उसको हम ज्वाइंट करेंगे। और यहाँ तक, तो ये माउथ आपका उस ईयर्स के पीछे जाएगा। इसको डबल लाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे भी बैक साइड में भी पर्सपेक्टिव के हिसाब से ये जो ईयर्स है वो इस तरीके से हम उसको दिखा सकते हैं। और अभी जो बची है वो है कुछ लाइंस यहाँ पे ट्रंक के ऊपर। और उसकी टेल, तो टेल जो होती है वो यहाँ से इस बोन के यहाँ से स्टार्ट होती है और छोटी होती है, बट यहाँ से थोड़ी सी थिक, और फिर यहाँ पे पतली हो जाती है। और हल्का सा उसको जो है हेयर्स का बंच जो है वो यहाँ पे रहता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा कि एलिफेंट हमें किस तरीके से ड्रॉ करना चाहिए। जनरली एलिफेंट काफ़ी टॉल होता है। हमें जो देखने का नज़रिया हुआ है कि लाइक शॉर्ट और मोटा, ऐसे इस तरीके से हम उसको देखते हैं। बट आइडियली अगर आप रियल अफ्रीकन एलिफेंट और एशिया एलिफेंट देखोगे तो ये ऐसे काफ़ी लंबे लंबे लेग्स और ये चीज़ें होती है। अभी यहाँ पे
हम लोगों ने ये इसको ड्रॉ किया है। कुछ कुछ जगह पे हल्का सा आप जब ड्रॉ करोगे तब उसको इंस्टेड ऑफ एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन आप थोड़ा सा कर्व दोगे तो उसमें चीज़ें और क्लियर हो सकती है। डिटेल्स थोड़ा ऐड करना है तो जस्ट हल्के से नाखून के लाइंस आप ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से ये एलिफेंट हमारा प्रोफाइल में हम लोग ने ड्रॉ किया हुआ है। और जैसे कि आप देख सकते हो कि हमने ये दो जो शेप्स है उनको ही यूज करते हुए पूरा का पूरा जो एलिफेंट है उसको ड्रॉ किया हुआ है। तो ये दो शेप बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अगर हम लोग डायमेंशन से हिसाब से यूज कर सकते हैं या ड्रॉ कर सकते हैं तो आप कोई भी एंगल में ड्रॉ कर सकते हो। अभी इसका जो ओवरऑल जो एलिफेंट है उसको अगर मैं देखूं तो वो एक्चुअली एक रेक्टेंगल है, राइट। इसको हम शेप को ऐसा अगर देखते हैं तो इसका ओवरऑल पूरा का पूरा चीज क्या है, रेक्टेंगल है, राइट। और इसमें हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो ऑलमोस्ट हाफ से थोड़ा सा नीचे की तरफ जो है इसका यहां तक उसकी बॉडी आ रही है। तो जब भी हम इसको ड्रॉ करेंगे स्पेसिफिक एंगल में तो हम उसको फॉलो करना चाहिए और उसको ड्रॉ करना चाहिए। तो इसमें हम लोग देखेंगे अभी किस तरीके से इसको हम अगर पर्सपेक्टिव में ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करना चाहिए। तो अभी सेम चीज़ को हम देखते हैं कि अगर ये रेक्टेंगल जो है उसको हमें जिस एंगल में चाहिए, तो मुझे रेक्टेंगल अभी ये जो है सबसे पहले जो एंगल में चाहिए उसको मैं जो है वो रेक्टेंगल को ड्रॉ कर रहा हूँ। सो लेट्स से ये एंगल में हमें एलिफेंट्स को ड्रॉ करना है, राइट। और जैसे कि मैंने कहा था इसका जो हाफ है तो हाफ यहाँ पे आता है, उसके नीचे यहाँ पे मतलब ये एक लाइन गाइडलाइन हमें लेनी चाहिए जिसको हमें फॉलो करते हुए कुछ चीज़ों को हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे हमें ये जो फ्रंट हेड है वो यहाँ पे टच है और यहाँ पे चाहिए, तो ये सबसे पहले यहाँ पे हम उसको फर्स्ट जो ओवल है या हेड है उसको हमें ड्रॉ करना चाहिए। तो ये आई गेस थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो इस तरीके से ये हेड है। अभी इसका एग्जैक्ट 3/4 जो है इसके जो क्रॉस कॉन्टूर लाइंस है वो उसको डिफाइन करेंगे कि वो कौन से एंगल में है। तो ये इस तरीके से इस एंगल में ये जो हेड है वो है, इसको अटैच इसके पीछे एग्जैक्टली जो है वो यहाँ तक इतना जो बड़ा सा उसका जो है ओवल है उसका वो उसकी बॉडी है। और उसका भी हम लोग डायमेंशन देखेंगे तो ये साइडवेज उसका जो राउंडिटी जो आएगी वो ऐसे आएगी और यहाँ पे जो राउंडिटी आएगी वो इस तरीके से आएगी और यहाँ पे भी इसका जो ऊपर की जो लाइन रहेगी सेंटर की वो इस तरीके से रहेगी। टॉप का हम लोग उसको देख रहे हैं।
सेम लाइन यहाँ भी नीचे आएगी इस तरीके से। और अब यहाँ पे हम मार्क करके लेते हैं कि यहाँ पे उसके पैर ख़त्म हो जाएंगे, या इसकी लाइन जो रहेगी वो ये रहेगी पर्सपेक्टिव के हिसाब से। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। अभी देखते हैं कि हेड में क्या क्या करना है। तो हेड के सेंटर के यहाँ पे ये जो ट्रंक है, तो ट्रंक क्या है, ट्रंक एक सिलेंड्रिकल ही शेप है। तो सिलेंडर यहाँ पे अगर हम लोग अटैच करते हैं तो ये सिलेंडर यहाँ पे इस तरीके से अटैच हो जाएगा, और यहाँ से इसकी लाइन नीचे जाते हुए टर्न होगी। सिमिलर वे यहाँ से भी जो है ऊपर से बड़ी और फिर जाके छोटी। तो ये यहाँ पे आप थोड़ा सा और एक्स्ट्रा करना है तो आप कर सकते हो यहाँ पे, बट इसकी भी सेंटर लाइन जो रहेगी इसी को फॉलो करते हुए सेंटर लाइन इसकी आ जाएगी। और हम टॉप से देख रहे हैं तो इसके जो कर्वेचर्स रहेंगे वो इस तरीके से रहेंगे। तो ये इसका ट्रंक हो गया। अभी यहाँ पे इसका जो माथा होता है, जैसे मैंने कहा था कि ये माथे के ऊपर ये एक्चुअली यहाँ पे पॉइंट बनता है, हल्का सा स्मॉल माउंटेन टाइप। तो सेंटर में यहाँ पे उसको हम यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ पे भी आइस, तो यहाँ पे आइस का सॉकेट जो है वो यहाँ पे आएगा। वो साइड का आइस नहीं दिखेगा, पर हम यहाँ पे मोर डिटेल्स करना चाहते हैं तो हल्का सा इसका कर्व इस तरीके से दिखा सकते हैं। तो वो सॉकेट की लाइन जो है वो डिफाइन हो सकती है यहाँ पे। और यहाँ पे इस तरीके से इसको लाइन, उसका जो डायमेंशन है फोरहेड का, उसके लिए हम डाल सकते हैं। वो होने के बाद जैसे मैंने कहा था यहाँ से इसकी जो है वो जॉ लाइन आती है। तो ये यहाँ पे जॉ लाइन इसके पीछे आ जाएगी, और यहाँ पे इसके जो टस्क है वो यहाँ पे। तो पर्सपेक्टिव के हिसाब से ये भी इस तरीके से होंगे। ड्राइंग क्लियर है ना श्रावणी? विजिबल है? हाँ। तो इस तरीके से हम लोगों ने उसका जो है वो जो टस्क है उसको भी हम लोगों ने ड्रॉ किया हुआ है। अब जो आते हैं ईयर्स के लिए, तो ईयर्स यहाँ पे अटैच है उसके, और ये पीछे की तरफ जाते हैं और डायगनली होते हुए ये ऐसे। तो सेमी सर्कल आप बोल सकते हो, सेमी सर्कल आप देख सकते हो यहाँ पे। उसको थोड़ा सा टिल्टेड रख के हमें ड्रॉ करना है। सिमिलर यहाँ पे भी जो है वो हल्का सा उसका ईयर्स दिखेगा, नॉट मच। डायमेंशन के हिसाब से या एंगल के हिसाब से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इसका हल्का सा ये पोर्शन ईयर्स का इस तरीके से दिखेगा। नाउ हम लोग आते हैं जो है उसके लेग्स की तरफ। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि ये जॉइंट है, सो सिमिलरली यहाँ पे इसको जॉइंट करना है, बट साइडवेज इस एंगल के हिसाब से इसको अगर ड्रॉ करना है तो वो इस तरीके से कुछ रहेगा। और यहाँ से हम उसको जॉइंट करते हैं नीचे की तरफ उसको। अगेन पर्सपेक्टिव के हिसाब से इसका जॉइंट यहाँ पे आएगा, उसको और नीचे जाते करते हैं तो यहाँ पे इसकी राउंडिटी के हिसाब से ये रहेगा। यहाँ पे इसको हम पर्सपेक्टिव के हिसाब से प्रॉपरली जो ओवल या फुट का स्पेस है उसको एंगल के हिसाब से हम ड्रॉ करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने किया था एक लेग थोड़ा सा बेंड है, तो वही सेम चीज़ करेंगे। जैसे ये सर्कल है, इसके यहाँ पे अंदर भी ये सर्कल है, वहाँ से पैर निकलता है बाहर।
पर्सपेक्टिव के हिसाब से इसका जॉइंट यहाँ पे है, ये पैर भी यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे और इसको हल्का सा बेंड देंगे। और सेम वे जो हम लोग ने राउंड किया था वो उसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। अभी यहाँ पे ये जो सर्कल, यहाँ पे जो फोल्ड्स होते हैं उसके जो लाइंस है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आएंगे। सिमिलर वे यहाँ पे भी। और अभी आते हैं पीछे के पैर की तरफ। तो जैसे मैंने बोला था यहाँ पे इसका बड़ा सा मसल्स है और डायगनली ये ओवल है, वैसे ही यहाँ पे भी ये डायगनली ओवल हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और इसको हल्का सा कर्व के साथ अगेन ये जो फोल्ड है उसी को मैच करते हुए पर्सपेक्टिव के हिसाब से उसको जॉइंट करेंगे और यहाँ पे उसको अब इसमें जो है अगर आपको लगता है कि यहाँ पे ये ज़्यादा बेंड हुआ है तो इसको हम हल्का सा इंस्टेड ऑफ ज़्यादा बेंड और कर्व की जगह पे हम थोड़ा सा और स्ट्रेट कर सकते हैं। तो ऐसे नहीं लगे कि पीछे का पैर काफ़ी बेंड हो चुका है। सेम वे यहाँ पे इसका पर्सपेक्टिव की लाइन अगर ऐसे ड्रॉ करता हूँ मैं तो उसका फुट जो नेक्स्ट वाला रहेगा बैक साइड का वो यहाँ पे रहेगा और हमको सिर्फ जस्ट यहाँ पे इतने ही लाइन ड्रॉ करने क्योंकि उतना ही उस पोर्शन यहाँ पे दिखने वाला है पर्सपेक्टिव के हिसाब से। अभी आते हैं यहाँ पे जो हम लोगों ने कहा था कि जैसे कि बैक बोन जो है वो थोड़ा सा ऊपर है, तो सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे करेंगे। ये बैक बोन जो है थोड़ा सा ऊपर करते हुए इसको बेंड करेंगे। तो ये इस तरीके से होगा आपका एलिफेंट। अगेन नेक वाला जो पोर्शन है उसको भी हम थोड़ा सा लूज करते हुए इसको यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। और ये टेल है वो माइट भी दिखेगी माइट भी नहीं दिखेगी, बट आपको अगर दिखाना पर्पसली दिखाना है उस चीज़ को तो यहाँ से उसको हल्का सा बेंड करके आगे की तरफ हम उसको ला सकते हैं ताकि उसकी टेल है जो हमें पता चलेगा। अदरवाइज बिना पूंछ वाला हाथी हम उसको कहेंगे। तो इस तरीके से हम लोग ने जो हाथी हम लोग ने यहाँ पे साइड प्रोफाइल में ड्रॉ किया था सेम हम लोग ने पर्सपेक्टिव में ड्रॉ किया। और उसको क्यों ड्रॉ कर पाए हम, क्योंकि हमने उसका जो ओवरऑल बेसिक फॉर्म जो क्यूबॉइड है उसको अच्छी तरीके से कैच किया था। तो वही सेम कैच करते हुए हम लोग ने और उसी को चीज़ों को फॉलो करते हुए हम लोग ने ये 3/4 में इस हाथी को ड्रॉ किया हुआ। ठीक है, अभी इसी के ऊपर हल्का सा मैं डार्कर लाइंस यूज़ करके कौन सी चीज़ जहाँ पे ऐड करनी है वो क्विकली आपको वो दिखाता हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे क्विकली आपको लाइंस दिखाता हूँ कि कौन से क्लीनअप के टाइम पे आप उसको फॉलो कर सकते हो। कुछ जो ये लाइंस है ओवरलैपिंग वाले ऐसे उनको ड्रॉ करना है हल्का सा, तभी उसमें वो डायमेंशन आ जाएगा। और ये सब चीज़ें आप जब रेफरेंस लेके प्रैक्टिस करोगे तो आप आपके ड्राइंग में ऐड कर सकते हो।
ये कर्व जो है ना, ये ओवरलैपिंग इस तरीके से होना चाहिए, तभी वो ऊपर का लेग और ये नीचे ऐसे है वो क्लियर हो जाएगा। तो मैं कोई भी चीज़ अपने मन से एज सच नहीं कर रहा हूँ, बट जो पर्सपेक्टिव एंगल है उसको फॉलो करते ही कर रहा हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली परफेक्ट ही होता है। तो यस, इस तरीके से ये जो है वो क्लीन ड्राइंग आपका एलिफेंट का